हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज वर्कशीट नंबर 38 प्रश्नावली 7 त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम पढ़ रहे हैं। आज है चौथा नियम RHS नियम, मतलब समकोण कर्ण भुजा नियम। उससे हम यहाँ सिद्ध करेंगे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC भुजा दोनों बराबर है। AB और AC दोनों बराबर भुजा है। ये जो AP है ये इस BC पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ भी 90 और इस तरफ भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है। कोण B ये और कोण C ये, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज APB और दूसरा त्रिभुज APC में, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तभी कोण जो है B बराबर कोण C होगा। तो कौन सा नियम लगाएंगे? RHS नियम। R का मतलब होता है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण। तो इस त्रिभुज में कोण APB ये 90 डिग्री है, बराबर इधर वाले त्रिभुज में APC ये 90 है। ये दोनों 90 है क्योंकि हमें दिया हुआ है AP जो है वो लंब है BC पर। उसके बाद में H का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो 90 के सामने कर्ण भुजा इस त्रिभुज में है AB, ये बराबर होगी इस त्रिभुज की कर्ण भुजा होगी AC। AB बराबर AC ये हमें दिया है। AB बराबर AC हमें दिया हुआ है। तीसरी होती है एक और साइड प्रूव करनी है बराबर कोई भी। तो यहाँ हम लिखेंगे AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा। ये AP जो है वो दोनों त्रिभुजों की कॉमन साइड है। इधर वाले त्रिभुज की भुजा AP है, इधर वाले त्रिभुज की भुजा भी AP है। तो यहाँ हम RHS नियम से यानी समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज APC बाय CPCT। CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब जो भुजा बची है वो बराबर होगी, जो कोण बचा है वो बराबर होगा। यहाँ हमें कोण B और कोण C लिखना है। तो कोण B इस त्रिभुज का कोण B बराबर इस त्रिभुज का कोण C ये बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। दूसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे लंबी होती है, ये प्रूव करना है। मान लेते हैं ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है। अब कर्ण भुजा सबसे लंबी सिद्ध करनी है। कर्ण भुजा कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो वो कर्ण है, यानी AC भुजा कर्ण है। इसको सबसे बड़ी भुजा प्रूव करना है। तो देखो कोण B बराबर है यहाँ पर 90 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ है वो होता है 180 डिग्री। कोण A, कोण B और कोण C का जोड़ जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री। B यहाँ पर 90 है, तो कोण A और कोण C का जोड़ कितना होगा? 180 माइनस 90। तो कोण A और कोण C का जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया इस त्रिभुज में कोण जो B है वो निश्चित ही कोण A से बड़ा है, और कोण B जो है वो कोण C से भी बड़ा है, यानी कोण B जो है वो तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण है। क्योंकि ये 90 डिग्री है, इन दोनों कोणों का जोड़ 90 है, तो ये दोनों कोण इससे छोटे ही होंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अगर कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। तो यहाँ कोण B 90 डिग्री ये सबसे बड़ा कोण है, तो इस कोण B के सामने जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। कोण B की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। कोण B की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, और B के सामने बड़ी भुजा कौन सी है? AC है। ये AC भुजा सबसे बड़ी होगी, BC से बड़ी होगी,
ये ए सी भुजा ए बी से बड़ी होगी, यानी तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, और ए सी है। और ए सी भुजा कौन सी है, 90 के सामने कौन सी भुजा है, उसका नाम है कर्ण। तो कर्ण भुजा सबसे लंबी है, कर्ण भुजा सबसे लंबी है। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे लंबी होती है।